ज्योतिष भाई सुनील में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि जैसे आप किसी की कुंडली मिलाते हैं, जैसे पिछली बार हमने आपको कुछ सिखाया था नाड़ी दोष के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे भकुट दोष। आप लोगों ने देखा होगा जब अष्टकूट मिलान आप लोग करते हैं तो उसमें भकुट दोष लिखा रहता है। ये भकुट दोष है क्या? ये भकुट दोष शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं। और कौन से शुभ भकुट है, कौन से अशुभ भकुट है, ये आपको पता होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, वो जो पंचांग हुआ वहां से देख लिया, अगर राशि दोष है वहां से आपने मिला लिया, लेकिन आपको पता नहीं होता इसे देखा कैसे जाता है। दूसरा, आप कंप्यूटर से कुंडली निकाले, वहां पर भकुट दोष 0 दिखा देता है, लेकिन कंप्यूटर आपका विचार नहीं करेगा कि ऐसी शुभ भकुट है या अशुभ भकुट है। ये देखना आपका काम है। कंप्यूटर तो केवल आपको 0 दिखा देगा, भकुट 0, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। लेकिन ये विचार करना हम लोगों को कर्तव्य है, ज्योतिषियों को कर्तव्य है कि पर यजमान को सही राय दो। आप लोग क्या करते हैं, जो से उसमें देखा, और लोग क्या करते, भ्रम में आकर के अच्छे अच्छे रिश्ते बर्बाद कर देते, छोड़ देते। उसी तरह नाड़ी दोष में करते हैं गलती, और भकुट दोष में देखने में गलती कर देते हैं हमको, क्योंकि उसका पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो आज हम चर्चा करते हैं भकुट दोष के बारे में कि आपके सामने किसी कुंडली आ गई तो आप भकुट दोष देखोगे कैसे, कि भकुट दोष है क्या। ये ध्यान रखो, भकुट दोष को ही राशि दोष भी कहते हैं, चाहे राशि दोष कहो या भकुट दोष कहो, बातें की। ये 3 तरह के भकुट होते हैं। द्विद्वादश, जो अशुभ भकुट होते हैं उनको पहले नोट कर लो। द्विद्वादश, नवपंचक और खडाष्टक, ये तो जो भकुट है ये अशुभ भकुट कहे गए हैं। शुभ भकुट कौन से होते हैं? शुभ हो गया 1 7, जिसे कहते हैं समसप्तक, यानी 1 और 7वां। चौथा दसवां, ये शुभ भकुट होते हैं। चौथा और दसवां हो, ये शुभ भकुट कहलाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिए पहले आप लोग। वर कन्या कुंडली में भकुट राशि दोष का विचार करना है हमें। शुभ भकुट कौन से, अशुभ भकुट कौन से हैं वो बता देता हूँ। पहले आप शुभ भकुट नोट कर लो। 1 7वां कहते हैं समसप्तक, ये शुभ होता है। तीसरा 11वां, यानी कि वर की राशि से, तीसरा से 11वां से मतलब क्या हो गया कि कन्या की राशि से या वर की राशि से कन्या की तीसरी और 11वीं हो, ये शुभ होता है। चौथा 10वां, यानी वर की राशि से कन्या की 10वीं हो और कन्या की राशि से वर की चौथी हो, तो इस प्रकार से चतुर्थ दशम कहते हैं, ये भी शुभ होता है। और अशुभ कौन सा होता है? द्विद्वादश, क्या कहलाता है, उसे कहते हैं द्विद्वादश। अशुभ भकुट कौन से हैं? द्विद्वादश, यानी वर की राशि से कन्या की दूसरी 12वीं हो या कन्या से वर की दूसरी हो। इसी तरह नवपंचक। अब नवपंचक में ध्यान रखेंगे आप, विशेष ध्यान रखिएगा कि नवपंचक जो दोष होता है, तो कन्या की राशि से, कन्या की राशि ये हो गया वर की राशि से कन्या की राशि 5वीं हो, सॉरी ये वर की राशि है, यानी वर की 9वीं हो, कन्या से 9वीं हो, और वर से अगर 5वीं पड़ रही है, वर की राशि से 5वीं पड़ रही है और कन्या की राशि से 9वीं राशि पड़ रही है, किसकी? वर की, तब क्या कहेगा, नवपंचक होता है। ये संतान संबंधी दिक्कत होगा। और अगर यही उल्टा हो जाए कि वर की राशि से कन्या की 5वीं पड़ जाए, वर्ष से आपने गिना कि कोई राशि है वो 5 पड़ रही है, और कन्या की 9वीं पड़ जाए, तो वो क्या होगा, शुभ पंचक कहलाएगा। इसका ध्यान रखिएगा। खडाष्टक, खडाष्टक में देख लीजिए 6 और 8वां, इसे कहते हैं खडाष्टक। ऐसा ये भी अशुभ खडाष्टक भकुट कहलाता है। अगर द्विद्वादश है तो इसमें धन नष्ट होने का, धन की हानि होगी। नवपंचक है, संतान संबंधी दिक्कत हो। खडाष्टक है तो वर कन्या या माता पिता की निकट की मृत्यु होती है। तो ये तो हो गया अशुभ। अब इसी के बारे में हम पूर्ण चर्चा करेंगे, आपको एक पूरी तरह समझाएंगे उदाहरण दे करके, तभी चीज़ आपके समझ में आ जाएगी। और शुभ पंचक मैंने, शुभ भकुट आपको बता दिया मैंने। शुभ भकुट हो गया 1 7 3 11, चौथा 10वीं राशि है वरिष्ठ कन्या की, तो ये शुभ भकुट कहलाएगा। अब अशुभ भकुट के बारे में हम पूर्ण जानकारी अब आपको दे दें कि भकुट दोष परिहार जैसे अब कहा जाता है, इसमें शुभ अशुभ कैसे देखोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अब शुभ भकुट कौन से होते हैं? जैसे खडाष्टक है, हम पहले कह रहे थे खडाष्टक, ये जो खडाष्टक दोष होता है
कि वर्ग सबसे खतरनाक ये होता है कि वर्ग कन्या की या माता पिता की संकट की मृत्यु समान कष्ट प्राप्त होता है, तो सबसे पहले इसी चर्चा कर लेते हैं। तो भगवत परिहार में ध्यान रखोगे, जैसे मेष वृश्चिक हो गया, मेष वृश्चिक में अनिवार्य की मेष राशि है, कन्या की वृश्चिक हो गई, या कन्या की या वर्ग की मान लो वृश्चिक हो गई, कन्या की मेष हो गई, तो ये कहलाता है खड़ाष्टक। ये खड़ाष्टक हो गया, क्योंकि मेष से गिनो तो मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। यानी मेष से मान लो वर्ग की है, कन्या की है, तो क्या हो गया 8वीं हो गई, और इससे ये 6ठा हो गया। तो ये लेकिन क्या है कि दोनों का देखो ध्यान से, यहाँ स्वामी मंगल है, इसका भी स्वामी मंगल है। अगर दोनों का स्वामी एक हुआ तो ये जो कहलाएगा ये शुभ भड़कोट, ये क्या कहते हैं, ये अशुभ नहीं होगा। ये खड़ाष्टक जरूर है, ये खड़ाष्टक इस तरह का जरूर बन रहा है, लेकिन दोनों का स्वामी एक होने से ये भकुट दोष इसको नहीं लगेगा, ये शुभ कहलाएगा, ये शुभ भकुट कहलाएगा। ठीक है। जैसे वृष और तुला का, वृष से तुला तक गिनिए, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, तो 6ठा हो गया। यानी वृष राशि से तुला राशि क्या हो गई, 6ठी हो गई, और तुला से वृष राशि 8वीं हो गई, ये खड़ाष्टक हो गया। लेकिन दोनों का स्वामी एक है, इसका भी स्वामी शुक्र है, इसका भी स्वामी तुला राशि का भी शुक्र है, तो दोनों का स्वामी एक होने से ये भकुट दोष लागू नहीं होगा, ये शुभ भकुट हो जाएगा। ये अशुभ भकुट नहीं है, ये शुभ भकुट है। जैसे मिथुन मकर का हो गया, मिथुन मकर में इसका स्वामी बुध है, मकर का बुध वो हो गया, मिथुन से मकर तक गिनिए तो मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर 8वां हो गया, और मकर से मिथुन 6ठा हो गया, खड़ाष्टक हो गया। लेकिन दोनों के स्वामी मित्र के हैं, यहाँ दोनों स्वामी क्या हो गया, बुध और शनि आपस में क्या है, मित्र के हैं, इसलिए इनको ये जो है अगर स्वामी दोनों का एक हो या मित्र के हों तो उन्हें क्या होगा, उनको ये परिहार हो जाएगा, उनको खड़ाष्टक दोष नहीं लगेगा। जैसे सिंह मीन का है, कर्क धनु का है, और कन्या कुंभ का है, ये खड़ाष्टक हैं, लेकिन यहाँ पर से कन्या कुंभ ये भी बुध और शनि हो गए, सिंह मीन में ये सूर्य ये बृहस्पति हो गए, कर्क धनु में ये चंद्रमा और बृहस्पति हो गए। तो यहाँ देखो मित्र के हो गए, मित्र के होने से क्या होगा, इनको चाहे दोनों का स्वामी एक हो या ग्रह में मित्र की हो तो भकुट दोष लागू नहीं होगा, खड़ाष्टक दोष लागू नहीं होगा। खड़ाष्टक दोष किसको लगेगा, जैसे उदाहरण समझ लो, खड़ाष्टक किसको लगेगा, जैसे मेष और कन्या को, मेष से कन्या गिनिए तो मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, खड़ाष्टक हो गया। इसका स्वामी मंगल है, इसका बुध है, तो मंगल और बुध आपस में शत्रु के हैं। जैसे वृष और धनु का, वृष से गिनिए धनु तक, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, खड़ाष्टक हो गए ना। यानी वृष से धनु तक 8 हो गए, और धनु से वृष तक गिनोगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ इसका स्वामी शुक्र है, इसका बृहस्पति, ये दोनों आपस में शत्रु के, तो इनको खड़ाष्टक दोष लगेगा। यानी ग्रह मैत्री अगर शत्रु की है तभी खड़ाष्टक दोष लगेगा, अगर ग्रह मैत्री दोनों का स्वामी एक है या मित्र के हैं तो खड़ाष्टक दोष नहीं लगेगा। इसी तरह मिथुन वृश्चिक वाले को, कर्क कुंभ वाले को, सिंह मकर वाले को, और तुला और मीन राशि वाले को ही खड़ाष्टक दोष लगेगा। ये अशुभ खड़ाष्टक कहलाता है, ये आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि गलती हम लोग यही करते हैं कि हम मित्र वाला होता तो भी खड़ाष्टक, वहाँ कंप्यूटर आपको 0 दिखाएगा, लेकिन आपको ये विचार करना है अगर मेष वृश्चिक लिखा हुआ है, दोनों का स्वामी वृश्चिक है, वहाँ भकुट दोष 0 दिखा रहा है, तो समझ लेना भकुट दोष नहीं लग रहा है, वो शुभ भकुट कहलाएगा, अशुभ भकुट नहीं कहलाएगा। इसलिए शुभ भकुट और अशुभ भकुट में आप लोग अंतर करना सीख लीजिए। दूसरा मैंने बताया था कि जैसे वर्ग कन्या का मीन से कर्क तक गिनिए, मीन, मेष, वृक, मिथुन, कर्क, 9 पंचक मैंने भी बताया, 9 पंच, ये 9 पंचक वाला कि यहाँ देख लीजिए कि मीन से कर्क तक, मीन से कर्क तक अपने गिना, मान लो ये कन्या का है, मैंने यहाँ पर लिख दिया इसलिए कि मान लो कन्या की राशि मीन है और लड़के की कर्क है, तो मीन, मेष, वृक, मिथुन, कर्क। अगर कन्या से लड़के की क्या है, अगर मीन से 5वीं होगी, मीन से कर्क तक क्या हो गए, 5 हो गए, और कर्क से यहाँ तक आप गिनोगे तो 9 हो जाएगा। इस तरह से 9 पंचक अगर बनता है तो ये अशुभ माना जाएगा। ठीक है, यानी मीन और कर्क का, मीन से गिरिए मीन, मेष, वृक, मिथुन, कर्क, तो ये अशुभ का, ये अशुभ 9 पंचक है, ये हानिकारक होगा। इसी तरह वृश्चिक से कर्क का, मान लो कन्या की वृश्चिक राशि है, वर्ग की कर्क है, तो भी ये अशुभ हो जाएगा। इसी प्रकार कन्या की मिथुन है, लड़के की कुंभ राशि है, तब भी ये अशुभ हो जाएगा।
कन्या मकर ये अशुभ नवपंचक कहलाता है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। अशुभ नवपंचक कौन होगा? अब यहाँ उसी का उल्टा कर दीजिए। मान लो वर की कर्क राशि हो, यहाँ उल्टा कर दीजिए। नवपंचक शुभ वाला कौन सा होगा? शुभ नवपंचक कौन से होते हैं? मान लो लड़के की वर की मीन राशि हो जाए, यहाँ वर की मीन राशि हो जाए, कन्या की कर्क राशि, इसका अपोजिट हो जाए। वर की मीन, यहाँ हमने जहाँ कन्या लिखा था वहाँ पर हमने वर कर दिया, और जहाँ वर लिखा था वहाँ हमने कन्या कर दी, इसका उल्टा कर दिया। तो मीन राशि से कर्क तक गिनिए तो मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क। यानी वर से कन्या की राशि कौन हो गई? 5 हो गई, और कन्या से वर की 9वीं हो गई। ये शुभ नवपंचक होगा। इसमें संतान की हानि नहीं होगी, संतान संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी प्रकार मान लो लड़के की वृश्चिक राशि है और कन्या की कर्क है, तो वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क। मान लो वर की यहाँ की क्या होगी? वृश्चिक और कर्क हो गया। मिथुन, मिथुन मिथुन ये उसे हमें ठीक करना पड़ेगा। ये आप लोग ठीक कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। जैसे वर की मीन है और यहाँ पे वृश्चिक और कर्क का होगा, वृश्चिक और कर्क, वृश्चिक की वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, 9 हो जाएगा। नहीं, ये उल्टा हो जाएगा। और कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, तो यहाँ कर्क करना कर पड़ेगा। कर्क और वृश्चिक, कर्क और वृश्चिक नवपंचक। लड़के से वर की कुंडली से कन्या का 9 होना चाहिए। हमने बताया 9, यानी वर से कन्या की अगर 9वीं है, 5वीं हो, तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक ठीक है। यानी वर से कन्या की 5वीं हो और कन्या से वर की 9वीं होनी चाहिए, जिसमें मैंने यहाँ बताया ऊपर, ये चीज, ये शुभ नवपंचक कहलाएगा। इसी प्रकार मिथुन से मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला ज़्यादा हो जाएगा। कुंभ, यहाँ आप करिएगा कुंभ और मिथुन, कुंभ और मिथुन की, कुंभ से गिनिए कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, तो कुंभ मिथुन की ये शुभ नवपंचक कहलाएगा। इसी तरह मकर और कन्या, लास्ट में मकर और कन्या, ये शुभ नवपंचक कहलाएगा। ठीक है, ये जिस तरह से आप लोग नोट कर लेना कि कर्क, वृश्चिक, कुंभ, मिथुन, मकर और कन्या ये शुभ नवपंचक कहलाते हैं। ये जो है शुभ नवपंचक है, इसको हम कहते हैं शुभ नवपंचक, यानी नवपंचम, नवपंचम, ये शुभ नवपंचम है। और ऊपर का जो ये मीन कर्क, वृश्चिक कर्क, मिथुन, कुंभ, कन्या, मकर, ये अशुभ नवपंचम है। नवपंचम योग संतान से संबंधित ये भकुट दोष लागू होता है। तो ये आप नोट कर ले, खडाष्टक का हो गया, नवपंचम हो गया। अब द्विद्वादश रह गया। ये दूसरा अशुभ भकुट कैसे देखोगे आप लोग? द्विद्वादश वाला, द्विद्वादश में अशुभ वाला पहले आप नोट कर लीजिए। जैसे मेष वृक का है, तो मेष का स्वामी मंगल है, वृष का शुक्र है, तो मंगल और शुक्र आपस में शत्रु के हैं। मिथुन कर्क का है, मिथुन का स्वामी बुध है, कर्क का चंद्रमा है, ये दोनों शत्रु के हैं। सिंह कन्या का है, यहाँ सूर्य और कन्या, सूर्य और बुध है। तुला वृश्चिक में शुक्र और मंगल है। यहाँ धनु में बृहस्पति और शनि है, यहाँ शनि। ये इस तरह के जो खडाष्टक है द्विद्वादश है, ये अशुभ द्विद्वादश है। इसे आप लोग नोट कर लेना। मेष वृक, मिथुन कर्क, सिंह कन्या, तुला वृश्चिक, धनु मकर, कुंभ मीन, ये जो है अशुभ द्विद्वादश है। शुभ द्वादश कौन सा होगा? जैसे वृष और मिथुन, वृष का स्वामी शुक्र है, मिथुन का स्वामी बुध है, दोनों मित्र के हैं, तो इनको द्विद्वादश दोष नहीं लगेगा। जैसे कर्क सिंह है, द्विद्वादश है, दूसरी से कर्क से सिंह तक, वृक, मिथुन, कर्क सिंह, जैसे मान लो कर्क सिंह दुई हो गई, और सिंह से कर्क तक दिनों में 12 हो जाएगी, तो द्विद्वादश तो हो गया। लेकिन दोनों के स्वामी जो है, यहाँ इसका स्वामी चंद्रमा है, इसका सूर्य चंद्रमा आपस मित्र के हैं, इनको द्विद्वादश का दोष नहीं लगेगा। एक उदाहरण समझ लो, जैसे कन्या और तुला है, तो कन्या तुला 2 हो गए, और तुला से जब कन्या तक गिनोगे तो 12 हो जाएगा। लेकिन स्वामी इसका बुध है, इसका शुक्र है, दोनों आपस मित्र के हैं, इन्हें द्विद्वादश दोष नहीं लगेगा। तो यहाँ जब ग्रह मैत्री मित्र की हो तो क्या होगा?
यहाँ पे जैसे यहाँ देख लो, यहाँ ग्रह मैत्री क्या मित्र की, यहाँ ग्रह मैत्री मित्र की, ग्रह मैत्री मित्र की, यहाँ भी ग्रह मैत्री मित्र की, यहाँ मकर कुंभ है, यहाँ दोनों के स्वामी एक ही है। यहाँ भी ग्रह मैत्री मित्र की है, केवल एक मकर वाले में यहाँ स्वामी एक है। क्योंकि स्वामी एक हो दोनों का, या ग्रह मैत्री मित्र की हो, तो वहाँ पे ध्यान रखना, वहाँ भकुट दोष लागू नहीं होगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखोगे। कंप्यूटर ये विचार नहीं करेगा, वहाँ वो भकुट में वो सीधा 0 दिखा देगा। लेकिन आपकी ड्यूटी है कि देखो कि भकुट दोष लागू है कि नहीं लागू है। अगर ग्रह मैत्री मित्र की है या दोनों बच्चों का स्वामी एक है, उनको भकुट दोष लागू नहीं होगा। 3 तरह के भकुट मैंने बता दिया आपको। द्विद्वादश जो धन की हानि करते हैं, आर्थिक परेशानी देते हैं, जैसे भकुट दोष होगा तो आर्थिक परेशानी देगा। और पहले ये देखो उसको भकुट दोष है कि नहीं है, ये देखना आपका विचार है। मैंने आपको बता दिया कौन कौन से राशियों में लगेगा। इसी तरह 9 पंचम में आपको देखना संतान संबंधी दिक्कत आती है। तो 9 पंचम में देखोगे कि वर से अगर कन्या की 5वीं और कन्या की से वर की 9वीं है, तो ये शुभ 9 पंचक होता है। और इसी का अगर आप उल्टा कर दीजिए कि वर से कन्या की 9वीं हो और कन्या से वर की 5वीं हो, तो ये अशुभ 9 पंचक होता है। तो ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लीजिएगा। इसी तरह खड़ाष्टक आप देखोगे, खड़ाष्टक में 6ठी और 8वीं, वर से कन्या की 6ठी हो या कन्या से वर की 8वीं हो या कन्या से वर की 6ठी हो और वर की कन्या की 8वीं हो, तो वो अशुभ 9 पंचक कहलाता, खड़ाष्टक दोष कहलाता है। वो वर कन्या माता पिता या किसी ने कष्ट की मृत्यु देता है। लेकिन कब देगा? जब दोनों की ग्रह मैत्री शत्रु की है। अगर दोनों बच्चों की ग्रह मैत्री मित्र की हो या दोनों को स्वामी एक ही हो, तो उन्हें भकुट दोष नहीं लगेगा। तो इस तरह हमको विचार करना आना चाहिए किसको भकुट दोष लग रहा है और किसको भकुट दोष नहीं लग रहा है। क्योंकि आप लोग अगर कंप्यूटर वाली मैचिंग आपने निकाल ली है, वहाँ भकुट दोष आपको 0 दिखा देता है। इसी प्रकार नाड़ी दोष में 0 दिखा देता है, लेकिन वो विचार नहीं करता। जैसे पिछले वीडियो हमने आपको सिखाया था कि जैसे नाड़ी दोष में क्या करोगे, अगर किसी बच्चे का जन्म एक ही नक्षत्र में है, एक ही नक्षत्र में बच्चे हैं और दोनों की राशि अलग अलग है, जैसे मान लो कृतिका नक्षत्र जन्म है, किसी का पहले नक्षत्र में हो गया, किसी का तीसरे चौथे में हो गया, तो चरण बदल गया, राशि बदल जाएगी। क्योंकि कृतिका में 2 है, तो एक ही नक्षत्र में बच्चे हैं, उनकी राशि भिन्न भिन्न है, तो उनको नाड़ी दोष नहीं लगेगा। या ऐसा होता है कि किसी बच्चे की राशियां तो अलग अलग है, लेकिन स्वामी दोनों का एक ही हो जाए, तो वहाँ पे भी आपको क्या करेंगे, वहाँ भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। तो ये तरह हमें को विचार करना। कुछ नक्षत्र है, मैंने आपको बताए थे कि अद्रा है, पुनर्वसु है, और जो भी जल तत्वीय जो राशि नक्षत्र हैं, मृगशिरा वगैरह, तो इस तरह से मैंने आपको बताया। लिखा रोहिणी था, तो जो कुछ नक्षत्र मैंने आपको बता रखे पिछली वीडियो में, वो नक्षत्रों में भी अगर बच्चों का जन्म हो जाता है तो उनको भी नाड़ी दोष नहीं होता। तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए कि किन नक्षत्र में नाड़ी दोष लग रहा है, किन नक्षत्र में नहीं लग रहा है, किन नक्षत्र में जन्म होने से बच्चों को नहीं लगता। मैंने आपको बता दिया, एक नक्षत्र में बच्चों का जन्म है तब भी उनको नाड़ी दोष नहीं लगेगा। एक ही नक्षत्र में बच्चे जन्म, उनकी राशि भिन्न भिन्न हो, तब भी उनको नाड़ी दोष नहीं लगेगा। मान लो 2 बच्चे अलग अलग नक्षत्रों में पैदा हुए, उनका स्वामी एक ही है, तब भी नाड़ी दोष उनको नहीं लगेगा। तो इस तरह से विचार हमको करके तब बताना चाहिए। क्योंकि आपका जो आजकल सॉफ्टवेयर के द्वारा आप लोग कुंडली निकाल लेते हैं, वहाँ वो 0 दिखा देता है। तो आप लोग जो कहते हैं अच्छे अच्छे रिश्ते लोगों की आप लोग खराब कर देते हैं, जो विद्वान लोग लिखे पढ़े नहीं हैं, जिन्होंने सीखा नहीं है किसी से, वो लोग इस तरह के गलत राय दे देते हैं यजमानों को अपने, और उससे क्या होता है, अच्छे अच्छे रिश्ते वो लोग छोड़ देते हैं। तो हमारा काम, हमारी ड्यूटी है कि पहले पूर्ण रूपेण हम कुंडली का विश्लेषण कर लें, निरीक्षण कर लें, उसमें वो दोष है कि नहीं है, उसका परिहार है कि नहीं है। कुंडली हमेशा देखो, जो हमारी सारणी बनाई गई, विवाह देखने की जो सारणी बनाई गई है, उसके नियम बनाए गए हैं कि भाई ये जो सारणी है खाली दोनों नक्षत्र में आने नहीं है, इसको देखने का जो तरीका है, इसके परिहार, उसको भी आप लोग देखो। इसलिए आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरह ज्ञानवर्धक चीज़ें मैं आपको सिखाता रहूँगा, जिससे आप लोग सीखो और आगे समाज की आप लोग अच्छी तरह से सेवा कर सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।